हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करंट चैप्टर के थ्योरी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो इन अ कंडक्टर 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इट्स एंड ए टू बी इन 2 सेकेंड। इसमें कहा जा रहा है कि एक वायर है जिसमें ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और ये ए से बी की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड ये कितने सेकेंड में कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को यहाँ दिया है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्यू हो गया और टाइम दिया है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो हम लोगों को करंट निकालना है। तो करंट हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, Q/2। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि करंट क्या होता है, चार्ज के फ्लो का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है। अब यहाँ चार्ज देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिया है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, NE/T। और इसको हम लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ N है, E हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड T हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो इन सबों को सॉल्व करने पे आएगा हम लोगों का 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, एम्पियर ए कैपिटल ए से दिखाएंगे। अब इसमें देखिए, अब हम लोगों को पूछा जा रहा है करंट का डायरेक्शन। अभी देखिए, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। करंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इसलिए इसका डायरेक्शन हो जाएगा B/A और 5 मिली एम्पियर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 3.2 मिली एम्पियर फ्लो फ्रॉम अ कंडक्टर एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों को इसमें I गिवन है एंड ये Q दिया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पे, कितना इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकालना है। तो I है 3.2 मिली एम्पियर एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम लोग को निकालना है N/T, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो फ्लो करते हैं। तो I इक्वल टू NE/T होता है, अभी हम लोगों ने ये जस्ट देखा। एंड इसमें हम लोग N/T हो जाएगा I/E। I यहाँ 3.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा मिली एम्पियर को हम लोगों ने, और E ये है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का आंसर 2 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। I दिया है, R दिया है, तो ये तो ओम्स लॉ से है। ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू IR। तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, I है 300 इंटू 10⁻³ एंड R है 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को इसमें भी निकालना है। अच्छा, 4 नंबर में हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया है, करंट दिया है I एंड इससे रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये भी ओम्स लॉ से निकल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है, ए कार बल्ब कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉट 2 एम्पियर करेंट। इसमें हम लोगों को दिया है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, I का वैल्यू 2 एम्पियर है। तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। ठीक है,
तो व्हेन द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग, तो बल्ब जब ग्लो नहीं होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये तो 5 नंबर का पहले तो हम लोग सिंपली इसको V इक्वल टू आई आर से यहाँ R निकाल लेंगे, तो R इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। V हम लोगों को 12 दिया है, I 2 दिया है, तो 6 ओम हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर बल्ब ग्लो नहीं होता है तो उस समय इसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब यहाँ पर टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, बल्ब जो होता है ये हीटिंग इफेक्ट से जलता है, और बल्ब जब ग्लो करती है तो वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, इसलिए जब वो ग्लो नहीं हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल। ये भी ओम्स लॉ से है, तो ये वी हम लोगों को गिवन है, आर दिए है, तो आई निकल जाएगा आई इक्वल टू वी बाई आर से। 7 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है इन एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन का एक एक्सपेरिमेंट में वी हम लोगों को अलग अलग वी दिया है और इससे ग्राफ निकालने को कहा जा रहा है। तो देखिए वी आई का ग्राफ, इससे इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी आया था 2024 में, जिसमें हम लोगों को अलग अलग वी का वैल्यू दिया था, आई का दिया था, और हम लोग को आर फाइंड करना था और बताना था ये ओमिक है या नॉन ओमिक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, वी आई ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ग्राफ तो ड्रॉ कर लेंगे। एक तरफ हम लोग वी लेंगे, एक तरफ यहाँ आई लेंगे, और वी का वैल्यू अलग अलग वैल्यू, जैसे हम लोग 0 ले लेते हैं, यहाँ 0.5 ले लिए। अच्छा यहाँ पर हम लोग को 2 दिया ना, तो 0.2, 0.4, 0.6 इस तरह से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। इसके बाद 0.8 और यहाँ 1, इसी तरह यहाँ पर ले लेंगे 5, 1, 1.5, 2, 2.5, और इसके करस्पॉन्डिंग सबका वैल्यू ले लेंगे। इन दोनों का यहाँ वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का वैल्यू इस तरह से, इसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा और यहाँ, तो इस तरह से हम लोगों का एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ। अब बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस वी व्हेन द करंट इज़ आई। तो इससे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आर निकाल लेते हैं हम लोग, कोई भी वैल्यू लेकर के, जैसे यहाँ पे आर निकालना है, इन दोनों से निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई, किसी भी वैल्यू से हम लोग वी आर निकाल सकते हैं। जब हम लोग आई का वैल्यू यहाँ लेते हैं 0.2 है, 0.2 बाई 5 है, सॉरी 5 बाई 0.2 है, तो ये हो जाएगा 25 ओम। 0.5 है ना, 0.5 है, तो दोनों का तो 2.5 ओम आया, 2.5 ओम आ गया। अब हम लोगों को आई गिवन है 0.5, तो वी निकालना है, तो वी इक्वल टू आई आर होता है 0.5 इंटू 2.5, दैट मीन्स 1.25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस 1.25 वोल्ट निकल गया। इसके बाद इसी तरह का करंट हम लोगों को निकालना है। अगर V दिया है तो V अगर 0.75 दिया ना, 0.75 है वोल्ट, R हम लोगों को पता है 2.5 ओम है, तो I निकालना है। ये सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, I इक्वल टू होता है V बाई आर, तो 0.75 बाई 2.5 हो जाएगा 0.3 एम्पियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है,
3rd नंबर क्वेश्चन में हम लोग को रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, तो ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं रेजिस्टेंस, तो ये 3rd नंबर का आंसर हो गया 2.5 ओम। अब यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ रेडियाई 1 mm 2 mm कंपेयर द रेजिस्टेंस। अब देखिए हम लोग रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, जहाँ रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये लेंथ है, ये एरिया है। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि पहले रेडियस होता है, तो एरिया को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वायर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसके एक क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसलिए हम लोग इसको पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर हम लोग 2 वायर को कंपेयर करें तो फर्स्ट के केस में R1 लेंगे, सेकंड के केस में R2 लेंगे। जो ये रो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो अगर उसका लेंथ इंक्रीज़ हो या रेडियस डिक्रीज़ हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि इसका ये जो होगा इस तरह से, ये सेकंड केस में रो L2 और A2 ऐसे हो गया, रो कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं L1, इसका हो जाएगा R1 और इसका R2 हो जाएगा ऐसे। ये इसका स्क्वायर है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब L लेंथ इसमें सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, फर्स्ट का 1 mm है, तो फर्स्ट नीचे ना, फर्स्ट का 1 mm है, दूसरे का 2 mm है, तो इस तरह से 4:1 हो गया। तो R1 फर्स्ट वाले केस का है, R2 सेकंड केस का है, तो इसका मतलब R2 इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 R1। इसका मतलब क्या है, उसके रेजिस्टेंस का रेशियो 4:1 होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस का रेशियो हम लोगों को पूछा जा रहा था, तो रेजिस्टेंस का रेशियो ये निकालना है, तो ये तो निकल गया 4:1 आएगा। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, ये रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ये मटेरियल पे डू नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, सो सेम इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में ये सेम होगा, इसलिए इसका रेशियो हो गया 1:1 हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। अब 9 नंबर का क्वेश्चन में है R1 दिया है हम लोगों को 1 ओम, ठीक है, और इसको स्ट्रेच करके बना दिया गया डबल लेंथ का बना दिया गया। दैट मीन्स कि L1 इक्वल टू, या फिर बोल सकते हैं L2 इक्वल टू 2L1, सेकेंड वाला लेंथ जो है पहले वाले लेंथ का डबल है। इसके बाद अब देखिए किसी वायर को अगर हम लोग खींच करके डबल लेंथ का बनाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा इस तरह से थिनर हो जाएगा। दैट मीन्स इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग लेंथ डबल कर रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A1 है तो ये A2 क्या हो जाएगा, A1 का जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ये डबल हो रहा है तो इसको हाफ होना होगा, ताकि ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे। ओके, तो यहाँ पर लेंथ अगर डबल हुआ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने क्या बोला, पहले का हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अब हम लोग दोनों का रेशियो लेते हैं, R1 R2 इक्वल टू, सीधा डायरेक्ट L1/L2 लिखना है और A2/A1 लिखना है। इस तरह से ये हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, ये हो गया सेकंड वाले के लिए। L1/L2 इसमें देखते हैं, L2 में 2L1 लिखा है,
तो L1/2L1 ऐसे लिखें। A2 में क्या है, A2 में A1 है बाय 2 है और ये A1 है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1:4 हो गया। R1/R2 इक्वल टू 1:4। तो इस केस में क्या होगा, R2 इक्वल टू 4R1, R2 इक्वल टू 4R1। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, अगर R1 में हम लोगों का 1 ओम है, पहले इनिशियल 1 ओम था, तो ये 4 ओम हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 4 ओम हो गया। अब 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर में ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया जाता है उसको 30 सेंटीमीटर तक। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, लेंथ, इनिशियल लेंथ था 10 और फाइनल लेंथ था 10 सेंटीमीटर, फाइनल लेंथ 30 सेंटीमीटर हो जाता है, दैट मीन 3 टाइम्स हो जाता है। ऐसा मानना है कि इसका एस्यूमिंग इट हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स कि उसको जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा। लेंथ 3 टाइम्स है तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1/3 हो जाएगा। जैसे इसमें किए थे, लेंथ डबल हुआ था तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1/2 हो गया था 1/2। इसी तरह लेंथ ट्रिपल हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1/3 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग उसी तरह R1 R2 निकालना है। L1/L2 इंटू A2/A1। L1 क्या है, L1/L2 बाय L1 था 10, L2 है हम लोगों का 30 एंड A2 है यहाँ A1/3 और ये A1 है। तो इस तरह से क्या होता है, ये कैंसिल होके 1/9 हो जाएगा। R1 कितना ओम दिया था, 3 ओम है, और ये R2 हम लोग को निकालना है 1/9, तो R2 क्या हो जाता है 27 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में। 11 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 11 नंबर में कहा जा रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ, जिसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 9 ओम दिया हुआ है, और इसका लेंथ है L1 30 सेंटीमीटर एंड इज़ ट्रिपल्ड ऑन इट्सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, एंड ट्रिपल्ड ऑन इट्सेल्फ। अगर इस तरह से कहा जा रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वायर एक ऐसे 30 सेंटीमीटर का वायर था, ठीक है, और इसको ट्रिपल करके, मतलब इस तरह से ट्रिपल बना दिया गया, ये इसको सटा के इस तरह से ट्रिपल बना के इसको 10 सेंटीमीटर का बना दिया गया। ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ मतलब इसको 3 बार लपेट दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया। तो न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स R2 हम लोगों को निकालना है। अब देखिए, लेंथ, अगर हम लोग लेंथ 1/3 हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा। जैसे पहले मैंने बताया था, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ का प्रोडक्ट होता है, एंड वॉल्यूम कभी चेंज नहीं करता है। लेंथ अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका लेंथ अगर 1/3 कर रहे हैं तो ये ट्रिपल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A1 का 3 टाइम्स हो गया। अब R2 इक्वल टू क्या होगा, L1/L2 और इंटू A2/A1। L1 क्या था 30, L2 10 था, A2 3A है और ये A1 है, A1 कैंसिल, तो ये 9/1 हो जाएगा। ये R1/R2 का रेशियो है ना, R1/R2 का रेशियो होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद तो R1 क्या है, R1 हम लोगों को दिया हुआ है 9 ओम, तो 9/R2 इक्वल टू 9/1, दैट मीन्स R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओम आंसर। तो ये इस तरह से R2 निकल गया। ठीक है,
ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन में है, व्हाट लेंथ ऑफ द कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इतना ओम एंड रेडियस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और हम लोग को लेंथ निकालना है। तो क्या क्या दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोगों को दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स रो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम, आर है 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर, एंड इसके बाद और क्या, और कैपिटल आर दिया है 2 ओम। इसके बाद हम लोग को लेंथ निकालना है इसका, तो R इक्वल टू रो L/A होता है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/रो, RA/रो। R कितना है यहाँ पर, लेंथ इक्वल टू R है 2 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए πr², तो 22/7 इंटू 10⁻⁻3, ये πr² हो जाएगा एरिया, एंड रो का वैल्यू दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, यहाँ तो हम लोगों ने ये कर लिया, यहाँ 7 है, ये 10⁻⁻6, 10⁻⁻3, 7 1.7 इंटू ये 10⁻² हो जाएगा। सबको ओवरऑल हम लोग निकाल लेंगे तो 369.4 मीटर आंसर हो जाएगा। ये लेंथ, इतना लेंथ आ जाएगा। अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, फिलामेंट किसी बल्ब का में करंट इतना फ्लो करती है, एंड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज़ 0.2 वोल्ट, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस द इतना करंट बिकम, दोनों केस में रेजिस्टेंस निकालना है। पहले बोल रहा है बल्ब के फिलामेंट में करंट कितना फ्लो होता है, तो पहले 100 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होता है। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको I1 मान लेते फर्स्ट केस को, तो 0.2 वोल्ट हो। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, दैट मीन्स V2 दिया है 1 वोल्ट, तो I2 हो गया 400 मिली एम्पियर। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो पहले केस में, फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू V/I1, V1/I1 0.2 वोल्ट बाय 100 मिली एम्पियर है, तो 10⁻⁻3 भी लिखना होगा। ये ऊपर चला गया तो 200,000/100, तो 20 ओम आ गया। सेकेंड केस में हो जाएगा R2 इक्वल टू V/I, तो 1/400 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो 10/4 2.5 ओम, इसमें 2.0 होगा ना, 2.0 ओम। तो इस तरह से दोनों केस में रेजिस्टेंस निकल गया। अब बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द अकाउंट फॉर द डिफरेंस, दोनों में रेजिस्टेंस में इतना डिफरेंस क्यों आया है, दोनों में रेजिस्टेंस में इतना डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि ये जो होता है रेजिस्टेंस, जब करंट ये टेम्परेचर बढ़ने पे इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, इसलिए। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया और इसका न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद वाले चैप्टर का भी हम लोग न्यूमेरिकल्स का वीडियो जल्दी आने वाला है, इसलिए टिल देन बाय।